पीएम मोदी ने कोंडागांव समेत 12 पंचायत को दिए राष्ट्रीय पुरस्कार। वर्चुअल समारोह में विजेता पंचायतों के खातों पर पुरस्कार राशि का ऑनलाइन किया वितरण। छत्तीसगढ़ में अब तक 7,111 कोरोना संक्रमितों की मौत। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। 13,000 लोगों की। रायपुर समेत 13 जिले में 5 मई तक लॉकडाउन। प्रदेश में 7,000, रायपुर में 2,000 से अधिक हुई मौतें। कोरबा कांकेर समेत कई जिलों में 6 मई तक कंटेनमेंट जोन घोषित। कुछ छूट के साथ मिलेगी सुविधाएं। प्रदेश में टीकाकरण का काम लगातार जारी। अप्रैल के शुरू में लगे रोज 2 लाख तक टीकाकरण को लेकर लोग भी जागरूक। रायपुर में प्रशासन ने शुरू की होम डिलीवरी की सुविधा। सब्जी राशन की होम डिलीवरी निगम से दुकानदारों की लिस्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कांकेर जिला पंखाजूर में बने कोविड केयर सेंटर से कोई मरीज स्वस्थ होकर अपने परिवार के पास पहुंचे, जिनका हौसला अफजाई करने पखागुंज प्रशासन के अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची, जहां तहसीलदार शेखर मिश्रा ने बताया कि अब तक क्षेत्र में 239 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। वहीं 593 लोग होम आइसोलेशन में हैं और 39 लोग कोविड केयर सेंटर में हैं, जिसमें से 4 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा रहे हैं। हमारे यहाँ पखांजूर में अभी तक 239 लोग ठीक हो चुके हैं और वर्तमान में 593 लोग होम आइसोलेशन में हैं और 39 लोग कोविड केयर में अभी एडमिट थे। क्षेत्र कितना सुरक्षित है सर? आज जो है 4 जो है यहाँ से डिस्चार्ज होकर घर जा रहे हैं। हमारा क्षेत्र होम आइसोलेशन। हमारा क्षेत्र कितना सुरक्षित है सर? जितना भी है हमारा जो वैक्सीनेशन है और टेस्टिंग है और प्रॉपर जो दवाई ले रहे हैं उसको अगर ठीक ढंग से प्रयोग करेंगे। कोंडागांव स्वास्थ्य विभाग की फिर एक बार लापरवाही नजर आ रही है, जहां कोरोना के पीपीई किट खुले में फेंक दी गई। कोंडागांव जिला अस्पताल के पीछे कोरोना संक्रमण के किट यूं ही खुले में फेंके जाने की सूचना सूत्रों से मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचने के बाद देखा गया कि खुले में ही किट को फेंका गया है, जबकि इन सामग्रियों को या तो जला दिया जाना चाहिए या फिर गड्ढे में दफना देना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते खुले में फेंके जाने की वजह से ये पीपीई किट पशुओं का खाना बन रहा है। साथ ही संक्रमण फैलने का खतरा भी दिखाई पड़ रहा है। मुझे आपके माध्यम से पता लगा है कि पीपी किट और बाकी सब पॉलिथीन सब फेंके हुए नजर आ रहे हैं खुले में। मैं इसके बाद जो सीएमएचओ साहब से बात करूंगा और मैं खुद जाके देखूंगा और उसमें दोषी जो रहेंगे अगर खुले में फेंके हैं और उनको जलाने का है ये सब चीज, अगर फेंका हुआ रहेगा तो उन पर कार्रवाई की। किट नहीं फेंका जा रहा, डंप किया गया, गड्ढे में फेंका जा रहा। आजकल मरीज जिस हिसाब से आ रहे हैं तो पीपी किट भी 3-4 बार चक्कर लगाने के चक्कर में बहुत सारे लोग जाने से मात्रा बढ़ रही है और गड्ढे के ऊपर आ गया। उसको एक हाथ आवारा गाय खींच ली, उस पर हम गार्ड लगा के आगे से ऐसा ना हो करके विशेष रूप से ध्यान देंगे। नगर के माननीय महापौर के नेतृत्व में नगर पालिका निगम प्रशासन द्वारा चलाई जा रही स्वच्छता अभियान का इतना व्यापक असर हुआ है कि अब जगदलपुर के धर्मपुरा स्थित कोविड अस्पताल में स्टाफ द्वारा मरीजों से ही झाड़ू इत्यादि लगवाकर सफाई कराने की बात सामने आ रही है। वहां के स्टाफ का कहना है कि बैठकर खाते हो इसलिए सफाई का काम करो। एक चौंकाने वाली बात यह भी है सामने आ रही है कि सफाई कर्मचारियों से ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन स्तर जांच करवाई जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, कोविड केयर अस्पताल के अधिकतर मरीज यह दावा करते हैं कि उन्होंने अब तक कोविड अस्पताल में किसी डॉक्टर को देखा ही नहीं है। शिवसेना के जिलाध्यक्ष अरुण कुमार पांडे ने कहा कि मामला सामने आने के बाद अभी कितनी लीपापोती इस पर किया जा सकता है, यह प्रशासन को तत्काल ध्यान देना चाहिए। इस समय पूरा बेमेतरा जिला में कोरोना का प्रचंड कहर जारी है। रोज 250 से 400 तक नए मरीज का सामने आते हैं। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन अस्पताल मैनेजमेंट व्यवस्था बनाए रखने में जुटी हुई है। संसाधन का अभाव, कहीं ऑक्सीजन की कमी तो कहीं बेड का अभाव है। ऐसे विपरीत स्थिति में और संकट के दौर में बिरला ब्लॉक के युवा समाजसेवी हर्षद गोल्डी
सुराना ने पहले करते हुए 25 ऑक्सीजन टंकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरेला को भेंट किया है। वहीं संकट के इस दौरान में सुरुना द्वारा दिया गया यह दान अस्पताल के लिए और मरीजों के लिए संकट मोचन साबित होगा। खबर बलौद से है, जहां जिले में बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण के चलते बलौद जिले में बढ़ाया गया लॉकडाउन। 6 मई सुबह 6 बजे खुलेगा लॉकडाउन। वहीं कलेक्टर ने जारी किया आदेश, केवल आपातकालीन सुविधाओं सेवाओं के लिए दी गई है छूट। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की कोरोना समीक्षा। वहीं मंत्री डॉक्टर शिव कुमार हडरिया समेत अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मुख्य नगरपालिका अधिकारी भी शामिल रहे। राज्य समेत पूरे देश में कोरोना वायरस एक बार फिर अपना कहर बरपा रहा है, बल्कि इस बार कोरोना की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो और भी ज्यादा डरावनी है। ऐसे में धमतरी जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले देख जिला कलेक्टर ने 11 अप्रैल से 26 अप्रैल तक जिले में लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया है। लॉकडाउन के बाद भी बढ़ते आंकड़ों ने सभी को चिंता में डाल रखा है। ऐसे में जिले की स्थिति को देखकर कलेक्टर ने लॉकडाउन को 26 अप्रैल से 5 मई तक और बढ़ा दिया है। ऐसे में रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोग की समस्या और भी बढ़ गई है। लॉकडाउन के कारण रोज कमाने खाने वालों के सामने 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ने लगे हैं। वहीं के न्यूज संवाददाता ने वहां से लोगों से बातचीत भी की। समय देश में कोविड-19 का जो दूसरा स्टेज चल रहा है और दूसरी जो कोविड-19 का स्टेज है वो और भयानक है और तस्वीरें डराने वाली है, जिसे देखते हुए छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन लगाने कलेक्टरों को आदेश दिया और उनके ऊपर छोड़ा गया था कि वो अपनी जिले की स्थिति देखते हुए अपने जिले में कितने दिनों का लॉकडाउन लगाना है, ये फैसला खुद कलेक्टर ले। प्रदेश सहित धमतरी में भी लॉकडाउन लगाया गया और कलेक्टर जेपी मौर्य द्वारा धमतरी की स्थिति को देखते हुए 26 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक का लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके बाद भूपेश सरकार ने फिर एक मीटिंग बिठाई कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए उसके बाद में लॉकडाउन का दूसरा स्टेज के लिए आदेश जारी किया गया और उसके लिए भी जिले के कलेक्टरों को आदेश दिया गया कि वो अपने जिले की स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन को आगे बढ़ा सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं, जिस पर धमतरी कलेक्टर जेपी मौर्य द्वारा 26 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक जो लॉकडाउन लगाया गया था, जिसको बढ़ाते हुए 5 मई तक कर दिया गया, यानी कि 10 दिन के लिए लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया। नाबालिग को बहला फुसलाकर शादी करने का प्रलोभन देने वाला आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। युवती को बहला फुसलाकर भगाकर रायपुर ले गया था। युवक थाना बेमेतरा क्षेत्र अंतर्गत रहने वाला आरोपी आमेंद्र वर्मा के कब्जे से पीड़िता को रायपुर से बरामदगी की गई है। नाबालिग होने से प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, बेमेतरा न्यायालय भेज दिया गया है। बहुत समस्या है जी, हम लोग को मतलब चावल 35 किलो मिलता है, चावल खा के हम थोड़ी जी पाएंगे जी। अब हम तो बाहर भी निकल नहीं सक रहा है ना, कुल का बारी काम नहीं कर सकता है, पैसा भी नहीं हमारे पास तेल लेने के लिए, कुछ हरा सब्जी लेने के लिए, कुछ भी करने के लिए।
बस चावले बसे तो चावले के खा के हम कैसे मेरी ज़िंदगी बिताएगी। पिछले समय में जैसे और लॉकडाउन लगाया गया था तो कुछ जनप्रतिनिधि या जिला प्रशासन द्वारा आप लोग को किसी प्रकार की सहयोग मिली थी? हाँ, पिछले समय में जो लॉकडाउन हुआ था सर, तो उसमें हमको सहयोग मिले थे। उन लोग ला के हम लोग को चावल अवल और कुछ साफ सब्जी देता था, उसमें हमारे गुजारिश हो जाता था। कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। रोजाना कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही इससे होने वाली मौतें भी इजाफा हो रही है। यही वजह है कि शासकीय और निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों से पूरा बेड फुल हो चुके हैं। ऐसे वक्त मुंगेली की एक महिला डॉक्टर ने शानदार सोच के साथ एक नई पहल की शुरुआत की है। उनका मानना है कि अगर इन मरीजों को घर में ही रहकर बेहतर उपचार की सलाह मिल जाए तो उन्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको ध्यान में रखते हुए मुंगेली प्रेस क्लब अध्यक्ष श्री अनिल सोनी की सुपुत्री डॉक्टर महिमा सोनी, जो मुंगेली शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ है, उन्होंने अपना मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर उन मरीजों की समस्या का समाधान करने का निस्वार्थ बीड़ा उठाया है। देखा जा रहा है कि पेशेंट्स होम क्वारंटाइन में जो हैं वो पैनिक कर जा रहे हैं, तो मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ 11 से 2 बजे तक। आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मैं यूपीएचसी में भी बैठती हूँ। आप वहाँ अपने परिजन को भेज के किसी भी तरह की मेडिकल एडवाइस चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। वैक्सीनेशन के लिए क्या अपील करना चाहिए? मैं सभी से अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ वैक्सीनेशन कराएं। ऐसा देखा जा रहा है कि 2 डोज वैक्सीनेशन होने के बाद पेशेंट को अगर कोविड होता भी है तो बहुत माइल्ड रहता है। इस वक्त बालोद से बड़ी खबर आ रही है, जहां जिले से जिस तेजी से इस कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, ठीक उसके विपरीत संसाधनों की भी कमी देखी जा रही है, जिनकी बालोद जिला, बता दें कि बालोद से हम बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां संक्रमण के चलते बालोद जिले में बढ़ाया लॉकडाउन। 6 मई सुबह 6 बजे खुलेगा लॉकडाउन। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। बालोद से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जिले में बढ़ रहा कोरोना संक्रमण के चलते बालोद जिले में बढ़ाया गया लॉकडाउन। 6 मई सुबह 6 बजे खुलेगा लॉकडाउन। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। बालोद से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बालोद जिले में जिस तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, ठीक उसके विपरीत संसाधनों की भी कमी देखी जा रही है। चूंकि बालोद जिला छत्तीसगढ़ की महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया का गृह जिला है, जिसके चलते मंत्री ने स्थिति को भांपते हुए ऑक्सीजन बेड की सुविधाएं बढ़ाने जिला प्रशासन को निर्देशित किया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने 100 बेड ऑक्सीजन की व्यवस्था पूरी कर ली है। आपको बता दें कि पूरे छत्तीसगढ़ में बालोद ऐसा पहला जिला है जहां कलेक्टर के प्रयास से महज 1 सप्ताह में भीतर 100 ऑक्सीजन युक्त की व्यवस्था कलेक्टर की पहल से हुई है। व्यवस्था दुरुस्त होने की जानकारी के बाद मंत्री अनिला भेड़िया स्वयं हालातों को परखने आज 100 बेड ऑक्सीजन युक्त आइसोलेशन सेंटर पहुंची। दर्ली राजहरम में 100 बेड की हमारी कोविड सेंटर बना है, उसी के उसमें निरीक्षण में आई थी। कितना तैयारी बचा है और हम लोग प्रशासन भी शासन दोनों चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके यहाँ के चालू हो जाए। और रही सिलेंडर की बात, पूरे हमारे ये ज़िला में क्या पूरे देश में ये स्थिति है, परंतु हमारे यहाँ सामान्य स्थिति है कि अब व्यवस्था हो रही है सभी सिलेंडरों की। अभी तो मैं बात की तो हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है बालोद ज़िला में, और प्रदेश में भी इसकी स्थिति ठीक ठाक हो गई है। हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता को कोई परेशानी ना हो। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।